नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं रामनवमी की। राम की नगरी यानी अयोध्या में 27 मार्च को राम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है और इसके लिए जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। आज आपको बताएंगे कि इस साल अयोध्या में रामनवमी क्यों खास होने जा रही है, रामनवमी के भव्य मेले के लिए सुविधा और सुरक्षा के क्या इंतजाम है। इसके साथ ही बात होगी प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक की और बताएंगे कि कृष्ण जन्मभूमि से भगवान राम के लिए क्या उपहार भेजा गया है। जहां अयोध्या में रामनवमी की धूम है, वहीं देश भर के देवी मंदिरों में भक्ति भाव से मां दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा हुई, बुधवार को मां कालरात्रि की आराधना होगी। आज आपको अमरावती के अंबा मंदिर और वैष्णो देवी धाम के बेस कैंप की कटरा की तस्वीरें दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं अयोध्या से, जहां 27 मार्च को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाने की तैयारी चल रही है। श्री राम लला का जन्मोत्सव सिर्फ राम मंदिर में ही नहीं, बल्कि कनक भवन, दशरथ महल समेत सभी प्रमुख मठ मंदिरों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और सबसे भव्य तस्वीर होगी रामलला के सूर्य तिलक की। 27 मार्च को जब सूर्य की किरणें भगवान के ललाट पर तिलक करेंगी तो पूरा देश इसे दिखेगा, क्योंकि उसका टीवी पर लाइव प्रसारण होगा। रामनवमी के लिए रामनगरी में सुरक्षा और सुविधा के क्या इंतजाम है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कि अवधपुरी में राम मंदिर में रामनवमी के उत्सव के साक्षी बने। अभी से हजारों हजार की तादाद में राम भक्त आ रहे हैं, प्रभु राम के गुण गा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि का भव्य नजारा है और यहाँ पे रामनवमी का अवसर है और लगातार यहाँ पे जो भक्त है, वो जो भीड़ है वो आपको साक्षात नजर आ रही है। यहाँ पे जो लोग हैं वो जगह जगह से आए हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। विशेष पूजा का आयोजन हो रहा है। आज से 6 मंदिरों में जो है उसकी ध्वजारोहण की जो प्रक्रिया है वो भी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं आप लोग भैया? हम रोहतक से आए हैं, हरियाणा से। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत भव्य हमारे दर्शन हुए, बहुत खुले दर्शन हुए। भीड़ बहुत थी, लेकिन फिर भी प्रशासन यहाँ पे बहुत एक अच्छी यहाँ पर हमें व्यवस्था बहुत अच्छी बना रखी थी। और मैं तो बहुत कहूँगा कि हमारा पहले प्रथम बार यहाँ आना हुआ और हम बहुत अच्छे खुश होकर जा रहे हैं कि भगवान श्री राम के बहुत खुले दर्शन हुए हमें। प्रभु की कृपा से दर्शन हुए हैं, प्रभु के दर्शन हुए, भक्तों के दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए, सबके दर्शन बहुत अच्छे से हुए। आधे पौने घंटे में सारा कुछ घूम लिया, सब कुछ दर्शन आया जी। क्या नाम है आप? मेरा नाम भूषण प्रकाश। अच्छा लगा जब रामलला को आप? मैं बता ही नहीं सकती, वो शब्द नहीं है मेरे पास। इतना सुंदर लगा, इतना आनंदमय थे दर्शन, इतने भव्य दर्शन हुए प्रभु के। हम लोग बहुत ही खुश होकर जा रहे हैं, बहुत गदगद है इस चीज को देख के कि पहली बार आए और कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई कुछ नहीं। व्यवस्था बहुत बढ़िया थी और लोगों ने आराम से क्यू में लग के, लाइन में लग के दर्शन किए और बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे। धीरे आराम से आपने जब दर्शन किए होंगे रामलला, कैसा लगा होगा आपने? मेरी आंखों में आंसू थे और मैं ये सोच रही थी कि प्रभु यहीं पे रहे होंगे, यहीं पे उनका जैसे बचपन देखा उन्होंने, प्रभु को यहाँ से जाना भी पड़ा, तो थोड़ा सा मैं भावुक हो गई थी ये देखकर। लेकिन बहुत बहुत अच्छे दर्शन थे, बहुत सुंदर थे। रामनवमी करीब है, इसलिए रामनगरी में गजब का माहौल है। फूलों से चौक चौराहे सजने लगे हैं, हर दिन भक्त भी बढ़ने लगे हैं। इस साल भी राम मंदिर में भव्य और दिव्य कार्यक्रमों की तैयारी है। सुबह से ही मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत होगी। सुबह 9 बजे से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री राम का पंचगव्य, सरयू जल और सुगंधित द्रव्यों से भव्य अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा, जिसमें मिठाइयाँ, फल, सूखे मेवे और विशेष पकवान शामिल होंगे। लेकिन राम भक्तों के लिए विशेष आकर्षण होगा भगवान का सूर्य तिलक। मिरर और लेंस के जरिए सूर्य की किरणें 4 मिनट तक सीधे रामलला के मस्तक पर पड़कर तिलक करेंगी और ये पल अद्वितीय होगा। दोपहर ठीक 12 बजे भगवान श्री राम के जन्म का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान विशेष आरती होगी, शंखनाद होगा। प्रकट उत्सव के बाद भगवान का सूर्य तिलक किया जाएगा। जिस बालक ने अपने कुल का नाम ऊंचा किया, जन्म होते ही सूर्य अपने कुल में पैदा होने वाले बालक को
तिलक करेंगे, सूर्य तिलक, यानी सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर 4 मिनट के लिए आएंगी। ऐसा है कि रामनवमी के दिन श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख से पार जाएगा, इसलिए मंदिर प्रशासन छोटे बड़े इंतजामों में जुटा है। कोशिश है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, सभी के लिए विशेष प्रसाद का भी इंतजाम है। पूरे दिन में कभी भी दर्शन के लिए लोग आए, दर्शन खुला रहेगा। सुबह जल्द से जल्द हम शुरू करेंगे और रात तक, देर रात तक चलेगा। सभी को दर्शन मिलेगा और लोगों के लिए प्रसाद भी मिलेगा। सभी व्यवस्थाएं हो चुकी, जल की व्यवस्था हमने की है, प्रसाद की व्यवस्था की है और छाया की व्यवस्था की है। ये सब व्यवस्थाएं और लोगों के सामान रखने के लिए हम अतिरिक्त व्यवस्था भी कर चुके हैं। रामनवमी का मेला है, भक्तों का रेला है, लेकिन भीड़ भाड़ में व्यवस्था बनाए रखना भी बड़ी चुनौती होती है। इसलिए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। वो श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। गोंडा के तरफ से आते हैं, अम्बेडकर तरफ से आते हैं, भारत के विभिन्न प्रांतों से आते हैं, विभिन्न प्रदेशों से आते हैं। मल्टीपल लेयर के सिक्योरिटी सिस्टम्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। श्रद्धालुओं को स्टैगर्ड वे में, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग ग्रुप ऑफ श्रद्धालुओं को मंदिर में ले आने की व्यवस्था किया जा रहा है, ताकि जो है सभी जो श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन का लाभ उठाएं। उनकी इस पावन भूमि में जो है उनकी जन्मोत्सव में पूरी तरीके से हिस्सा ले। और श्रद्धालु जो राइट हैंड साइड में रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल किया जाता है अब बाहर निकासी के लिए। वो सब में बैरिकेडिंग हुई है, वहाँ पे प्रॉपर फोर्स डिप्लॉय कर लिया जा रहा है। ऑलरेडी 3-4 भी यहाँ पे विजिट हो चुकी हैं, लगातार मीटिंगें चल रही हैं और पूरी तरीके से इंश्योर किया जा रहा है कि ये कार्यक्रम संपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न हो। रामनवमी मेले को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक को लेकर भी बदलाव किया है। अभी से लेकर 27 मार्च की मध्य रात्रि तक बड़ी गाड़ियों के लिए रूट बदला गया है। अयोध्या में रामनवमी का उत्सव है, 27 मार्च को रामनवमी मनाया जाएगा। और जो अगर हम बात करें, प्रशासन जो है यहाँ पे अलर्ट मोड पे है और लगातार जो बैरिकेटिंग है वो लगा दी गई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा है कि मेला क्षेत्र प्रारंभ है, कृपया धीरे चले। ये ऐसे छोटी छोटी जो होल्डिंग है वो जगह जगह लगाई गई है। और ये जो पार्किंग में जाने का रास्ता यहाँ पे बाकायदे दिखाया गया है इस तरफ से जो है, क्योंकि ये धर्म नगरी में आगमन का ये मुख्य द्वार है और यहीं से जो है एंट्री गेट है और यहीं से लोग अयोध्या में एंट्री करते हैं। और यहीं से भीड़ जो है वो यहाँ से कंट्रोल करने के लिए लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहीं से जो है बैरिकेटिंग लगा दी गई है। जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद नजर आ रहे हैं। एक होर्डिंग वहाँ पे भी लगा दी गई है। यहाँ पे जो आपकी होर्डिंग लगाई गई है, इस होर्डिंग के माध्यम से लोगों को दर्शाया गया कि बाकायदा उसमें लिख दिया गया कि आप इधर से जो आएंगे और सीधा इस मार्ग की तरफ से जाएंगे, क्योंकि परिक्रमा मार्ग है और इधर से ही लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। और ये मुख्य द्वार है जो अयोध्या में एंट्री करता है और ये रामपथ है। रामपथ से यहीं पे लोग एंट्री करते हैं। सीधा यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है श्री राम जन्मभूमि है और वहाँ पे आगमन के लिए बाइक को और जितनी जो 4 व्हीलर हैं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी लगाई गई है। इस रामनवमी मंदिर की भव्यता में एक और आयाम जुड़ने वाला है। मंदिर के मुख्य शिखर के साथ 6 उप मंदिरों के शिखरों पर भी ध्वजारोहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पूरा मंदिर परिसर एक नई ऊर्जा से आलोकित हो उठा है। इस साल रामनवमी सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अनुभव बनने जा रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रामनवमी अयोध्या में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। मथुरा यानी कृष्ण के धाम से भगवान राम को प्रसाद और उपहार भेजा गया है। काशी और मथुरा के बीच ये नवाचार पहले से है। अयोध्या के लिए ये शुभारंभ है, जिसे सनातन की एकता का प्रतीक माना जा रहा है। क्या है इस प्रसाद में, आइए समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जग में सुंदर 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक की नगरी मथुरा, दूसरे का अयोध्या धाम। 2 शहर मगर सनातन में आस्था के एक समान बड़े केंद्र। अब दोनों के दरमियान भक्ति और श्रद्धा की जो नई डोर बंधी है वो अद्भुत है।
नया शुभारंभ है जिससे सनातन में आस्था रखने वालों में अपार खुशी है। अवसर है राम नवमी का, श्री राम जन्मोत्सव का, जिसके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि से विशेष प्रसाद श्री राम जन्मभूमि के लिए रवाना किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से प्रसाद को विधि विधान के साथ भेजा गया। मंदिर में पूजन के बाद शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान परिसर जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। प्रसाद भगवान राम के लिए भेजा गया और मथुरा में कलाकारों ने कृष्ण की लीलाओं को मनमोहक अंदाज में पेश किया। सनातन की एकता का भला इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। एक ही मन के जैसे दो भाव, राम और श्याम। धार्मिक आस्था का ऐसा मिलन अनूठा है। ठाकुर जी के प्रिय लड्डू, मेवे, फल और वस्त्र आदि सामग्री आज श्री राम जन्मभूमि को भेजी जा रही है, जो रामनवमी उत्सव में निश्चित रूप से प्रमुखता से ठाकुर जी को अर्पित होगी। इस नवाचार से, इस प्रकार के नवाचार से जो पूर्व में काशी विश्वनाथ धाम से भी शुरू हुआ था, सनातनियों में एकता का भाव का संचार होता है। ब्रज और अवध की ऐसी सांस्कृतिक समरसता का दृश्य अनोखा है। विशेष अवसरों पर बड़े मंदिरों के बीच उपहार भेजने का ये नवाचार सनातन की एकता की मिसाल बन गया है। शुरुआत मथुरा और काशी के बीच हुई। होली के अवसर पर मथुरापति को और महाशिवरात्रि के मौके पर काशीनाथ को उपहार भेजे गए। वस्त्र के साथ फल और मिष्ठान भेजे गए। इस नई शुरुआत का दायरा अब अयोध्या तक हो गया है। कहने की जरूरत नहीं कि काशी, मथुरा और अयोध्या के बीच उपहार के इस नवाचार से सनातन और संस्कृति की त्रिवेणी और सशक्त होगी। मथुरा से जो प्रसाद अयोध्या पहुंचा है, उसमें धनिया की पंजीरी, लड्डू, फल, पंचमेवा, भगवान रामलला के वस्त्र और श्रृंगार सामग्री शामिल हैं। रामनवमी के अवसर पर रामलला को अर्पित करने के लिए बृहद मात्रा में सामग्री प्रसाद की और भगवान के लिए वस्त्र आदि और कार्यकर्ताओं में वितरण के लिए प्रसाद के डिब्बे, ये सब हम लेकर एक नवाचार का आरंभ किया है, ताकि जो मान बिंदु हैं राम, कृष्ण और विश्वनाथ, इनका जो संबंध है वो सुदृढ़ हो सके, सनातन की पताका और तेजी से फहरा सके। भगवान राम को भेंट करने के बाद मथुरा से आई 11 मन पंजीरी और लड्डू का प्रसाद श्रद्धालुओं में भी वितरित किया जाएगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या ही नहीं, देश भर में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी है। उससे पहले देवी मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा भक्ति भाव से हो रही है। नवरात्र में अमरावती के अंबा मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ है, तो वहीं दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना होती है। आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। बुधवार को यानी कल मां कालरात्रि की आराधना होगी। देखिए रिपोर्ट। राम कृष्ण तू सीता, ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम, हारिणी सब बाधा। माँ की पूजा के 9 दिन, माँ की आराधना की नवरात्रि। पहले दिन से लेकर अभी तक भक्तों में वही उत्साह, वही उमंग और वही श्रद्धा है। रात हो या दिन, लंबी लाइनों में खड़े होकर भक्त माँ की एक झलक का इंतजार कर रहे हैं। देश भर के देवी मंदिरों में आस्था का अद्भुत सागर उमड़ पड़ा है। हर तरफ श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। सुबह की पहली किरण से लेकर देर रात तक जय माता दी के जयकारों से वातावरण गूंज रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती स्थित अंबा मंदिर में भक्तों की भारी उपस्थिति दिखाई दे रही है। दूर दराज से लोग मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ मां अंबे का विशेष श्रृंगार सोने चांदी के आभूषणों से किया गया है, जिससे देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनमोहक लग रहा है। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है, जिससे पूरा माहौल ही
आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया है। अमरावती की जो अम्बा माता है, जो विदर्भ की कुलस्वामिनी जिसे कहा जाता है, उस अम्बा माता के मंदिर को आप देख सकते हो कि सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है चैत्र नवरात्र के उत्सव के चलते लाइटिंग लगाकर उस पर रोशनाई की गई है। सबसे अहम बात यही है कि विदर्भ की कुलस्वामिनी जो अम्बा माता है, इनकी आस्था जो है भक्तों में बहुत ज़्यादा है। दूर दूर से इस माँ अम्बे जगदम्बे के दर्शन को यहाँ पर भक्त आते हैं। सबसे अहम बात यही है कि जिस तरीके से शारदीय नवरात्र उत्सव होते हैं, उसी तरीके से चैत्र के नवरात्र जो है वो उसका उत्सव जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर होता है। सबसे अहम बात यही है कि नवरात्रों के 9 ही दिन जो है माँ जगदम्बे को सोने चांदी के आभूषणों से सजाया जाता है। माँ का सुंदर रूप देखने और अपने आँखों में उसे मूंद कर जो है भक्त हर अपनी मनोकामना यहाँ पर पूरी करते हैं और माँ भी भक्तों की हर सुख दुख को जो है साथ देती है और उनके दुख हार कर उन्हें जो है भक्तों ने मांगी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करते हैं। दिल्ली में भी नवरात्रि का उत्साह चरम पर है। प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में तो भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। छठे दिन यानी महाषष्ठी के अवसर पर मध्यरात्रि से ही द्वार खोल दिए गए। आज नवरात्रों का छठा दिन है और आज भी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी हम दिल्ली के कालका जी मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी भक्त सुबह से पहुँच रहे हैं और माँ कालका के दर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं माँ के भवन को किस तरीके से सजाया गया है और भक्तों की जो संख्या है वो लगातार मंदिर पहुँच रही है और माँ कालका की दर्शन कर रही है। आज नवरात्रों का छठा दिन है और लगातार जब से नवरात्र शुरू हुए हैं तब से लगातार जो है भक्त जो हैं वो माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कालका जी मंदिर में सुबह विशेष आरती होती है। फूलों से सजी देवी का रूप भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव के साथ मां के जयकारे लगाते हुए दर्शन कर रहे हैं। लाइन लंबी है लेकिन आस्था भी गहरी है। आप देख सकते हैं भीड़ जो है वो लगातार पहुंच रही है और देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ पहुंची है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भक्त लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। बता दें जब से नवरात्र चले हैं तब से लगातार जो है भक्तों के कालका जी मंदिर में आने का सिलसिला जारी है और भक्त लगातार यहाँ पर कालका जी मंदिर पहुँच रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। व्यवस्थाएं तमाम की गई है और सुबह से ही जो सुबह शुरुआत होती है तभी से पट खोल दिया जाता है और सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है जो लगातार लगा रहता है। दिल्ली के कालका जी में भक्ति का सैलाब है तो वहीं दूसरी ओर छतरपुर मंदिर में भी भारी भीड़ नजर आ रही है। मंगला आरती के समय से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है और देर शाम तक जमावड़ा रहता है। मां कात्यायनी की पूजा आराधना के लिए हजारों की तादाद में भक्त आए, सिर झुकाया, जयकारा लगाया। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि के पावन पर्व की धूम है। कहीं स्वर्ण आभूषणों से सजा मां का दिव्य स्वरूप तो कहीं फूलों की महक से महकता दरबार। हर जगह एक ही भाव, एक ही जयकारा, जय माता दी। अमरावती से धनंजय साबले और दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र में मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं। अंदाजा है कि छठे दिन तक करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। बेस कैंप कटरा में भक्ति का मेला लगा है और यात्रियों का जोश देखने लायक है। देखिए कटरा से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज की आरती में जो है वो मां कात्यायनी देवी जी की पूजा की गई। खास तौर पर शहद से बने जो भोग जो है वो माता वैष्णो देवी के कात्यायनी रूप को जो है वो लगाया गया और ठीक इसी तरह से हर एक नवरात्रे में जो है वो माँ के विभिन्न तरह के जो 9 रूप है उनकी पूजा की जा रही है। खुश है, जय माता की। जय माता दी के जयकारों के साथ जो है वो पूरा परिसर जो है वो गूंज उठा है। भवन की तरफ लगातार श्रद्धालु प्रस्थान कर रहे हैं।
जी कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से, यूपी। किस तरह के इंतजाम है जहाँ पर? बहुत बढ़िया, सारे अरेंजमेंट्स बहुत बढ़िया है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वैष्णो देवी के माता के दर्शन करने आए, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा नजारा है, देखने दिखाने लायक। जय सच्चे दरबार की जय।